ईशान और सभी फिर से इन दोनों को मिला है शादी का सबसे बड़ा संकेत। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में फिर बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आपको याद होगा, आपने एक बार देखा था किस तरह से सवी और ईशान दोनों के कंधे पर कपास का बीज आया था और वही मूवमेंट फिर से आने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं मेकर्स फैंस को ये बताना चाहते हैं कि जल्द ही सवी और ईशान की शादी होने वाली है। तो चलिए बताते हैं सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में और क्या क्या दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। वेल, सबसे पहले आज आप देखेंगे कि सवी का बर्थडे है और सवी हर बार की तरह कुछ पौधों को लगाने आई है। आप देख सकते हैं सवी आती है और जो वहाँ का माली होता है उससे बातें करती है। फिर सभी नीचे बैठती है और हर किसी के नाम का एक पौधा लगाती है। वो किसी के नाम का कुछ तो किसी के नाम का कुछ लगाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी ईशान के लिए भी इस बार पौधा लगाती है। वो कैक्टस का पौधा लगाती है और कहती है कि ईशान सर की कड़वाहट दूर हो जाए, क्योंकि वो सही रहेंगे तो मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में भी ईशान का भूत सवार हो चुका है। वहीं ईशान को तो आप जानते हैं, ईशान तो पागल हुआ पड़ा है। वो तो सभी के बर्थडे की इतनी तैयारी कर रहा है कि क्या ही कहें। वहीं आप देख सकते हैं ईशान जो है हाथ में गिफ्ट्स लेकर आ रहा होता है, तभी ईशान बीच में रुकता है और सभी जहां पौधे लगा रही होती है तो कपास के बीज दो आते हैं, एक सभी के कंधे पर, एक ईशान के कंधे पर। तभी सभी को वो मोमेंट याद आता है कि किस तरह से ऑटो वाले ने उससे कहा था जब वो यहाँ पर पहली बार आई थी साड़ी पहनकर, तब उसे पता चला था कि जिसके कंधे पर कपास का बीज आगे गिरता है उसकी शादी जल्दी होने वाली होती है। सभी ये सब सोचकर घबरा जाती है और अपने कंधे से फटाफट से उस बीज को हटा देती है। लेकिन भगवान की माया को कोई कैसे छिपा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईशान के साथ भी यही होता है। ईशान जो है वो कंधे पर जब वो फूल देखता है तो वो तुरंत घबरा जाता है और उसको शुक्ला जी की बात याद आती है कि किस तरह शुक्ला जी ने कहा था कि जिसके कंधे पर कपास का बीज आके गिरता है उसकी शादी जल्दी होने वाली होती है। कि कहीं ना कहीं भाई ईशान सभी दोनों को संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन इन दोनों को कब समझ में आएगा कि इनकी जोड़ी जल्द ही एक होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अब आप देख सकते हैं किस तरह सभी जो है वो और भी परेशान होने वाली है, क्योंकि सुरेखा जो है उसकी लाइफ में मुसीबत खड़ी करने वाली है। सुरेखा यशवंत से बात करती हुई नजर आएगी, जहाँ यशवंत कहेगा कि आज प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है। तो इस पर सुरेखा जो है वो कहेगी अगर उसकी मीटिंग है तो तुम निशिकांत और शांतनु को लेकर मत जाओ, आज वैसे भी काउंसिल की मीटिंग है तो उन दोनों को वहाँ बिजी रहने दो। भाई कहीं ना कहीं सुरेखा की चाल ये बता रही है कि वो चाहती है कि शांतनु निशिकांत को कुछ पता ही ना चले। वहीं पर आप देख सकते हैं यशवंत जो है और सुरेखा दोनों के दोनों मिलकर प्लान बना रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जल्द ही सबके सामने इन दोनों का खुलासा तो होगा ही, लेकिन इन सब से हटकर अभी देखें कि सभी और ईशान की तरफ, तो सभी और ईशान जल्द ही दोनों एक होने वाले हैं और फिर दोनों के प्यार की भी शुरुआत होने वाली है। और आप लोग कितना एक्साइटेड हैं सभी के बर्थडे के लिए, क्योंकि सभी के बर्थडे पर ही बहुत सारे चेंज आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट करके अपनी राय भी बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लें।